यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीगर्जिटेशन ऑफ ट्राइगस्पिड वॉल्व का केस है ये, ठीक है। जब भी ट्राइगस्पिड वॉल्व रीगर्जिटेट करेगी, खुद ही सोचो, लेट्स कम देयर, ये ट्राइगस्पिड वॉल्व है, जब ये रिगर्जिटेट करेगी तो ब्लड बैकवर्ड जाएगा। जब ब्लड बैकवर्ड जाएगा, नॉर्मली क्या हो रहा था, आपकी जो पल्स होती है वो फॉल करती है। नॉर्मली ये क्या देखने को मिल रहा था आपको, दिस इज द एक्स डिसेंट। तो एक्स डिसेंट आपको देखने को मिल रहा है आफ्टर द जब एट्रिया क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा, तो उसकी वजह से ब्लड आपका एट्रिया के अंदर आ रहा होगा, तो जेवीपी फॉल कर रहा होगा। बट एट दिस पॉइंट क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका रिगर्जिटेशन हो रहा है, रिगर्जिटेशन की वजह से जो वेंट्रिकल्स है उसका ब्लड किस में जाएगा, एट्रिया में, यानी कि एट्रिया का जो ब्लड है ऊपर से तो आ ही रहा है, इधर से ही ब्लड जा रहा है। तो ये जब ब्लड नीचे की तरफ जा रहा था इनिशियली नॉर्मली, तो वो फॉल कर रहा था, बट क्योंकि यहाँ ब्लड ऑलरेडी इसको फिल कर चुका है, तो ये बैक प्रेशर डालेगा इस पर। जब बैक प्रेशर डालेगा आपको क्या होगा, जो जो वेव है वो ऊपर की तरफ चलेगी। ये सी वेव एक्चुअली क्या होगी, यहाँ से यहीं से उठेगी सी वेव, ये जो है ये तो हटी, ये तो चली जाएगी, सी वेव उठ जाएगी, और लास्ट में जो वी वेव है उसके साथ ये मर्ज कर जाएगी, और दोनों मिलके रिजल्टेंट बहुत बड़ा वेक्टर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो सी वी वेव बहुत फ्यूज होकर आपको ऐसे दिखेगी, रिगर्जिटेशन ऑफ ट्राइगस्पिड वेव में। नाउ लेट अस कम ऑन अनदर कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिकली। हाउ विल यू आइडेंटिफाई, आप देख रहे हैं पेशेंट की राइट साइड ऑफ नेक में, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि वो पल्स जो है वो कौन सी वेव है, वो ए वेव है कि सी वेव है कि वी वेव है कि सी वी वेव है, कौन सी वेव है, ये आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ नेक जब जेवीपी आप देख रहे होंगे। सिंपली कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको हाथ रखना है एंड लेफ्ट साइड की कैरोटिड पल्स को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक। कैरोटिड पल्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैरोटिड पल्स वेंट्रिकल सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि जब भी वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो कैरोटिड पल्सेशन आपको आएगी, ठीक है जी। अच्छा, जब कैरोटिड पल्स आएगी, बट ऑब्वियस सी चीज़ है, कैरोटिड पल्स कब आएगी, यानी कि सी वेव पे क्या हो रहा है, क्लोजर ऑफ वाल्व हो रहा था। जब क्लोजर ऑफ वाल्व हो गया यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यानी कि सी वेव के बाद अगर आ रही है पल्स, यानी कि वो कौन सी है, कैरोटिड पल्स है, ठीक है जी। अब देखो कैरोटिड पल्स है, आपको पता चल गया कि वो सी वेव के बाद आती है नॉर्मली। इसका मतलब अगर कैरोटिड पल्स से पहले कोई वेव आ रही है तो वो कौन सी होगी, ए वेव होगी। यू गॉट द पॉइंट। अगर कैरोटिड पल्स के बाद कोई वेव आ रही है यानी कि कौन सी होगी, वी वेव होगी। लेकिन अगर आपकी कैरोटिड पल्स या आर्टीरियल पल्स के साथ कोई वेव आ रही है, दैट इज अ सी वी वेव। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ लेट अस कम ऑन द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का केस है। सिंपली ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, देयर इज अ फाइब्रोसिस ऑफ पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम में इसकी फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी पेरिकार्डियम की फाइब्रोसिस होगी तो जो राइट एट्रियम होगा भाई वो हाई प्रेशर पे काम कर रहा होगा, ठीक है। जब राइट एट्रियम हाई प्रेशर पे काम कर रहा होगा, इसका मतलब जब भी राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि जब ये वॉल्व खुलेंगे, जब ट्राइगस्पिड वॉल्व खुलेगा तो उसकी वजह से बहुत सडनली जो है ब्लड नीचे की तरफ आएगा। ये मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये हो गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, ट्राइगस्पिड वॉल्व यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, यानी कि जो वाई डिसेंट होगा ना बहुत स्टीप होगा, बहुत फास्ट होगा इसमें, और एक एंगल के साथ देखो ये, दिस इज व्हाट आई वांट टू शो, दिस इज द वाई डिसेंट। नॉर्मली वाई डिसेंट ये हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, एकदम से सडन वाई डिसेंट होगा, वाल्व ओपन होने के बाद जो वो आ रही थी वेव, वो सडनली डिसेंट होगी इसमें, ठीक है, ओके। तो ये होगा, उसके बाद सडन राइज भी होगा, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस है तो उसकी वजह से सडन राइज भी आपका देखने को मिलेगा, ए वेव का सडन राइज मिलेगा, और इसका वी वेव का वाई वेव, कौन सी वेव है, वाई वेव का जो है सडन आपको डिसेंट भी देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेडरिक साइन। व्हाट इज फ्रेडरिक साइन, स्टीप राइज एंड फॉल इन जेवीपी इज कॉल्ड एज फ्रेडरिक साइन, ठीक है। तो ये जो वेव है इसका स्टीप राइज एंड फॉल अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रेडरिक साइन। तो फ्रेडरिक साइन किस में देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, ओके। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ नॉर्मल, यू शुड नो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से आपका कैसे कैसे जेवीपी चेंज होता है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से कैसे होता है, देखो जब हम इंस्पायर करेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम इंस्पायर करेंगे तो वीनस पूलिंग ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि राइट एट्रियम के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा है। जब आप इंस्पायर करोगे तो जो रिटर्न ऑफ ब्लड है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, तो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा। अब ब्लड ज़्यादा कहाँ से आ रहा होगा, यानी कि जितना भी तेरा मतलब राइट, एक्चुअली क्या हो रही, चेस्ट कैविटी नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर रही है, तो सारे ब्लड को अपनी तरफ सक करेगी। जब वो ब्लड को अपनी तरफ सक करेगी ना, इसका मतलब जो जुगुलर वेन के अंदर जो ब्लड है वो भी सक होगा उसकी तरफ, यानी कि जो जेवीपी है वो फॉल करेगा। यू गॉट माई पॉइंट। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे जेवीपी आपका सारी की सारी वेव्स कम है, और एक्सपिरेशन के टाइम पे इसका जस्ट उल्टा होगा,
क्योंकि चेस्ट के अंदर पॉजिटिव प्रेशर है और प्रेशर करेगी तो उसकी वजह से जो रिटर्न है वो कम होगा, यानी कि जो ऊपर ब्लड बचेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो जेवीपी आपका ज़्यादा होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में ना उल्टा हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखो यहाँ पे ये ऐसे होगा, मतलब ये आपका, ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में आपका ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो है वो बढ़ेगा और एक्सपिरेशन के टाइम पे कम होगा जेवीपी। इसका रीज़न बताता हूँ। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में बिकॉज यहाँ पे आपका पेरिकार्डाइटिस हो रखा है, तो ये स्ट्रक्चर है, देखो दिस इज़ द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये जो आपकी पेरिकार्डियम है ये क्या करेगी, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी वेंट्रिकल्स को। ये आपका ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दोनों ये क्या करेंगे, इसके मतलब स्क्वीज़ हो जाएंगे इसके बीच में। क्योंकि इसका हाई प्रेशर होता है तो कम होगा, राइट वेंट्रिकल ज़्यादा होगा क्योंकि इसका लो प्रेशर होता है। जब राइट वेंट्रिकल स्क्वीज़ होगा उसकी वजह से क्या होगा, बट ऑब्वियस ही चीज़ है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि इंस्पिरेशन के टाइम पे जेवीपी हाई होता है। उसका रीज़न है जब आप इंस्पायर करोगे तो क्या होगा, आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। जब आप इंस्पायर करोगे डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो वो अपने साथ साथ, देखो डायफ्राम नीचे जा रहा है, दिस इज इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे ये डायफ्राम है आपका, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या करेगा, जो पेरिकार्डियम है क्योंकि इससे जुड़े हुए होते हैं, ये भी अपनी तरफ इसको खींचेगा। जब पेरिकार्डियम को अपनी तरफ खींचेगा तो पेरिकार्डियम ऐसी सी शेप में आएगी, वो करेगी कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह से आपके दोनों के दोनों ये वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट भी और लेफ्ट भी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि ये ब्लड कम ले पाएगा, तो जो आपका जो ब्लड ऊपर बचेगा वो ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जेवीपी क्या होगा, रेज होगा, ठीक। और एक्सपिरेशन में इसको उल्टा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कुस्मोल साइन। क्या बोलते हैं इसको, जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में जो फिनोमिना हो रहा है, इंस्पिरेशन के टाइम पे जेवीपी ज़्यादा, एक्सपिरेशन के टाइम पे कम, जो कि नॉर्मल का उल्टा होता है, ये कुस्मोल साइन कहलाता है। ओके, सो दिस इज़ द होल स्टोरी दैट आई वांट टू टेल यू। हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। राइट एब्डोमेन पे जब हम प्रेशर डालते हैं तो उसकी वजह से इंक्रीज इन वेरिएशन टू द हार्ट जेवीपी स्लाइटली एलिवेट हो जाता है, ठीक है। जो जब जेवीपी स्लाइटली एलिवेट आपको जो देखने को मिलेगा वो लगभग कुछ मतलब 100 मिली सेकेंड्स या मतलब 200 सेकेंड्स के अराउंड ये आपको बढ़ावा मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन में ये मोर देन 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हाइट बढ़नी चाहिए और मोर देन 200 सेकेंड्स के लिए होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ अ पॉजिटिव हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। थैंक यू।